हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया है, एक से बढ़कर एक है। वीडियो देखने से पहले फटाफट लाइक कर दो, कमेंट कर दो। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, यहाँ पर यस बैंक की मोहतरमा हमको फोर्स कर रही थी कि आप सर रोटेशन करवा लो, रोटेशन करवा लो, रोटेशन करवा लो। दोस्तों, रोटेशन करवाने से जब भी ये रोटेशन करवाएंगे ना तो ये पूरा कार्ड घुमाते हैं दोस्तों। पूरे कार्ड का मतलब अगर आपकी 2 लाख की लिमिट है तो ये आपकी 2 लाख का 2 लाख अमाउंट स्वाइप करेंगे और ये तो अपना टारगेट मीट करके निकल लेंगे। आपको नुकसान होगा क्योंकि अगर आपकी डीपीडी 90 होगी उस समय पे जब ये एनपीए से बचाने के लिए पूरा कार्ड रोटेशन करवाएंगे तो आपको 90 दिन पीछे और प्लस 40 से 45 दिन बिल जनरेट होता है 30 दिनों बाद, और 15, 18, 20 दिन बैंक आपको प्रोवाइड होता है। 45 दिन का ये प्रोसेस होता है। इसमें आपको लगभग 135 दिन डीपीडी का नुकसान होगा। तो ऐसी गलती भूल कर भी ना करना। अगर हाँ आप अब चाहते हो कि आपके एक ही कार्ड है, आप रोटेशन करवा लो, आपको मालूम है कि 2-3 महीने बाद कहीं से पेमेंट आ जाएगी, तो फिर ये ऑप्शन आप जो है अगर आपको ऑफर मिले तो चूज सकते हो। अगर मल्टीपल टैप है तो बिल्कुल भी भूल कर ऐसा मत करना, नहीं तो बुरी तरीके से फंस जाओगे। आपको लमसम लमसम काफ़ी वेट करना पड़ जाएगा फिर सेटलमेंट की डील क्रैक करने के लिए। तो चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। सर गुड मॉर्निंग। गुड हेलो। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आकाश जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। सर यस बैंक से बात कर रही थी। मेरी आपसे बात हुई थी, पेमेंट की रिगार्डिंग कॉल की गई थी आपको। इससे पहले भी आपसे मेरी बात हुई थी। सेटलमेंट से रिलेटेड बात हुई थी। नहीं नहीं सर, रोटेशन से रिलेटेड बात हुई थी। आपने बोला था कि आप बताएंगे, बट आपने कॉल रिसीव नहीं किया 2 दिन से। सर 2 दिन ऑफ हो गया था मेरा। रोटेशन तो मैं नहीं करवाऊंगा मैडम, सेटलमेंट करवा सकता हूँ। सेटलमेंट के लिए होगा तो सर वन शॉट में होगा। क्या अभी फंड है आपके पास? हो जाएगा फंड। सेटलमेंट के लिए सर आपके पास अदर बैंक का कोई सेटलमेंट लेटर है? अभी तो शुरुआत अदर हुई बैंक है। का होना चाहिए आपके पास। न- सर एक काम करिए ना, सेटलमेंट क्यों करवाना चाहते हैं? फिर लॉस तो आपको ही होगा ना सेटलमेंट करवाएंगे तो। अरे बहुत मल्टीपल डेप्ट है तो लॉस और फायदा क्या। एक काम करिए ना, इस मंथ आप रोटेशन करवा देते, फिर आप नेक्स्ट मंथ रोटेशन आप लॉस करवाऊंगा तो फिर काम खराब हो जाएगा। सर कैसे? रोटेशन में तो सर आपको थोड़ी ना पैसा देना होगा, डीपीडी सेटलमेंट खराब करनी हो पड़ेगी ना। जाएगी मेरी। और सर शटल नहीं सर, सर आपका जो कर वो क्या नाम है, एक मिनट, आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है सर वो पूरा टोटल पे हम करेंगे, तो इससे कैसे आपका डीपीडी खराब हो जाएगा? डीपीडी मतलब मेरा पेंडिंग है, वो फिर जीरो से स्टार्ट हो जाएगा अकाउंट। नहीं सर, हाँ सर जी। ऐसे नहीं है। एक मिनट सर, एक मिनट आप। कितना अमाउंट है इसका। हेलो। 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 हाँ, कितना अमाउंट है इसका टोटल। सर मैं ये कह रही थी, आपका सर डीपीडी नहीं खराब होगा? डीपीडी आपका, अरे क्योंकि आपका जो छोड़ो टोटल यार, अमाउंट है वो तुमसे जो इसमें। मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। जी बताइए जी। इसका टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है। एक मिनट मैं बता रही हूँ। हाँ सर, 3,17,250 रुपये, ये पूरा आपका टोटल आउटस्टैंडिंग यानी कि टर्बल अमाउंट है। और सर ये ओवर लिमिट हो रखा है। आपका जो लिमिट था वो 3 लाख का था, और जो ये ओवर लिमिट है सर आपका 3,17,250 कितना बता रही हो आप। रुपये। 3,17,250 रुपये देखो वन आपका शॉट पूरा में टोटल 60,000 रुपये आउटस्टैंडिंग दे है। दूंगा सेटलमेंट के लिए। और ये सर ये तो इम्पॉसिबल है ना सर। इम्पॉसिबल कोई तो पॉसिबल बनाना है मैम। सर आपके पास अदर बैंक का सेटलमेंट लेटर भी होगा तभी सेटलमेंट हो पाएगा, या तो सर आप वेट कर लीजिए 2 मंथ, क्योंकि सर आपका इस मंथ सर रोटेशन करवा लीजिए। नेक्स्ट मंथ आपका सर यहाँ पर मेल वगैरह कर दिया जाएगा, सेटलमेंट यहीं से आप करवा लीजिएगा, ठीक है? ना ना ना, पसंद नहीं आई हमें ये बात। तो सर आप अमाउंट क्लियर करवा दीजिए, क्योंकि सेटलमेंट नहीं हो जाएगा ना। अमाउंट क्लियर होता तो फिर मिनिमम बात ही अमाउंट क्या क्लियर कर थी। दीजिए। बात ही क्या थी फिर।
चलिए जब सेटलमेंट होगा तो बताना, ठीक है। ठीक है सर, मैं कॉल बैक करती हूँ आपको। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, अमित कुमार जी बात कर रहे हैं सर? हाँ जी। अमित जी, मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से, रिकॉर्डिंग लाइन पे। हम्म। आपका क्रेडिट कार्ड का सर पेमेंट पेंडिंग है, ड्यू डेट आपका क्रॉस हो चुका है, अभी तक जमा नहीं किया आपने पेमेंट? ना ना नहीं करी। हाँ जी सर, ये पेमेंट जमा करा दीजिए। अभी है नहीं, अरेंज कर रहे हैं, जैसे हो जाएगी कर देंगे। तो सर अब तक अरेंज नहीं कर पाए, आपका 8 तारीख का ड्यू डेट था, बिल आपका हम्म 24 तारीख को पिछले महीने से जनरेट है। हम्म आपको पिछले महीने बैंक ने इन्फॉर्म कर देते हैं, हम्म। तो पिछले महीने से लेकर अभी तक आप अरेंज नहीं कर पाए सर? हैं? पिछले महीने से लेकर अभी तक आप अरेंज नहीं कर पाए आप सर? मिनिमम अरेंज कर लीजिए, आप मिनिमम पेमेंट करवा दीजिए। अरेंज जितना हो पा रही है, मिनिमम की क्या बात कर रहा हूँ। लास्ट मंथ भी आपने लेट पेमेंट किया था सर, इस बार भी लेट है आप, तो कैसे होगा सर? आपका इससे तो सिविल रिकॉर्ड भी खराब है, आपको पेनल्टी भी लग रही है। 5,882 रुपये आपके इंटरेस्ट लग चुके हैं। अच्छा ठीक है। अब 22,131 रुपये आपका मिनिमम है, आप इसे अरेंज करके जमा करेंगे ना सर? आने दो, वही तो कह रहा हूँ, आएगा तो कर देंगे जमा। तो कब आएगा वही तो बताइए ना, कब आएगा आपका पेमेंट? अभी तो मुश्किल लग रहा है आना। क्या सर, आप 2 लाख का कार्ड यूज कर रहे हैं, 2 लाख आपने 2 लाख कार्ड का ओवर है, लिमिट भर ली है, भी 2 लाख कितना दिया। 58,000 रुपये कार्ड यूज कर रहे अरे हैं। भर हाँ, दिया है बहुत सारा। तो बाहर रहा है तो उसको यूज भी तो दोबारा यूज कर रहे हो ना, आपका क्लियर थोड़ी है आपका टोटल है आउटस्टैंडिंग। देखिए ना कितना है आपका, कितना फैमिली भर कहाँ रहे हैं आप? भरा तो है, इतना पैसा भर दिया, फिर कह रहे हो टाइमली कहाँ भर रहे हाँ, हो। तो उसको निकाल स्टेटमेंट भी तो रहे हो ना, दोबारा चेक यूज करो, भी तो कर रहे हो ना सर? कहाँ पूरा यूज क्लियर कर रहे थोड़ी करते हुए जा रहे हो, यूज भी तो कर रहे हो ना उसको दोबारा आप। हैं? टाइमली आप यूज कर रहे हो तो उसको टाइम से पेमेंट भरो ना सर। यूज कहाँ, हर महीने तो तुम जैसे मैं डालता हूँ लिमिट यूज कर लेते हो, निकाल कम कर देते हो। ये झूठ बोल रहे हो। हाँ तो सर, जो आपको पेनल्टी लगती है वो उसमें से कट हो जाती है, तो लिमिट उतनी थोड़ी आएगी आपकी। और अगर आप टाइम कितने टू टाइम आएगी? पेमेंट करोगे तो तब आएगी ना आपको लिमिट प्रॉपर। अच्छा अब लेट पेमेंट करोगे तो उसमें जो इंटरेस्ट होता है वो तो उसमें से माइनस हो जाएगा ना, फिर कटेगा उसमें से, तो लिमिट उतनी एग्जैक्ट थोड़ी आएगी फिर आपको। ठीक है। इस ठीक है। महीने का आपका 89,000 का बिल जनरेट है, जिसका मिनिमम आपका 22 मिनिमम है। हम्म 89,000 का इंटरेस्ट जब ऐड होगा अगले महीने में आपका, ये जब ये बिल जनरेट दोबारा हो गया आएगा तो आपको पेनल्टी फिर बढ़ के आएगी। आएगी, बिल्कुल आएगी। तो ऐसे तो आप क्रेडिट कार्ड तो आप सही तरीके से यूज ही नहीं कर पा रहे हो सर, आपको लॉस ही लॉस हो रहा है इसमें। समस्या तो और यही बैंक है आपको भी ना। पता है, क्रेडिट कार्ड में सबसे ज्यादा बैंक सिविल हिट करता है। सिविल आपका इतना डाउन हो जाएगा कि सिविल तो मेरा वैसा ही खत्म है बाबू। सिविल की हाँ, तो वो तो खत्म ही है सर, नेगेटिव जा रहा है, आगे फ्यूचर में आपको दिक्कत आएगा। ये तो अभी आपने चलो कार्ड ले लिया, यूज कर रहे हो, दिक्कत तो अभी आ रही है, जैसे फ्यूचर। जैसे आप इसका पेमेंट करते जाओगे बैंक इसकी लिमिट खत्म करता जाएगा, फिर आप ये कार्ड भी यूज नहीं कर पाओगे फ्यूचर में नहीं कर आगे। पाऊंगा, वही तो करा बैंक ने। वो क्योंकि सर आप टाइम से यूज नहीं कर रहे हो ना, तो बैंक को क्या बेनिफिट है? आप मैंने टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हो, कार्ड तो आप पूरा पूरा यूज कर लेते हो जब पूरा आपको यूज जरूरत कर होती है। लेते हैं। और हाँ टाइम आप जब टाइम से पेमेंट करने के बाद आते हो उस टाइम आप डिले कर देते हो। लास्ट मंथ भी आपने ऐसा ही करा पेमेंट था। किया 10 तारीख में। हम्म हाँ जी, लास्ट मंथ भी आपने 10 तारीख को पेमेंट की है, बिल्कुल 14,163 सही कह रुपये रहे हो, की। बिल्कुल बिल्कुल। 1% भी झूठ तो नहीं कह बताइए, रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब बताइए ना सर कैसे होगा फिर, आप बताइए। आज 12 तारीख हो गया। देखेंगे कैसे होगा, देखना पड़ेगा ना कैसे होगा। वही मैं कह रहा हूँ ना, किसी अरेंज कर लो ना, 22,000 रुपये दोबारा लिमिट मिल जाएगा, दोबारा आप निकाल लेना ना, बट एटलीस्ट पेमेंट तो हो जाए आपका। नहीं तो अरे बिल विजिट दोबारा के लिए कर जाएगा, फिर लेंगे, बिल वाला दोबारा आपके कर घर लेंगे, जाएगा, आपको बिल दोबारा नहीं कर लगेगा। लेंगे। घर पे भेज दो, घर से मत डरो यार। नहीं सर देखिए, क्रेडिट कार्ड में फील्ड विजिट के लिए केस जाता है, अगर कस्टमर ज्यादा टाइम तक डिले रखता है, क्योंकि आपका दूसरा भी बिल जनरेट होने का टाइम आएगा, फिर 2 बिल का इंटरेस्ट लगेगा, तो आपका वैसे ही ज्यादा हो जाएगा। हाँ और फील्ड के लिए केस ऑटोमेटिकली अगर 4-5 दिन बैंक देखता है, 5 से 7 दिन तक का टाइम देता है। अगर नहीं करते तो फील्ड विजिट के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा केस। ठीक है, कर दो फॉरवर्ड। तो मतलब आप पेमेंट नहीं करना चाह रहे हैं? है ही ना, मैं तो करना चाह रहा हूँ, है नहीं ना। अरे सैलरी आया होगा आपका। सैलरी कहाँ यार आई है, सैलरी की तो समस्या चल रही है। सैलरी आ जाती तो फिर कार्ड उतना बात ही यूज क्या करो थी। ना जितने आप कैपेबल हो, जितना आप कैपेबल हो अरे उतना यार यूज करो बात ना तो सर। तुम्हारी सही है, उतना यूज करना मैं चाहिए जितना कैपेबल है।
अब पता है, क्या हर महीने मजबूरी मेरे में को कर लिया इतना यूज। यूज करो ना कि आगे भर पाओ उसको। अरे यार बैंक आपसे मजबूरी टोटली क्यों नहीं मांग रहा ना सर? में, मजबूरी में बैंक तो यूज आपसे कर मिनिमम लिया, मांग क्या रहा है। करें यार। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बैंक आपसे तो टोटल क्यों नहीं मांग मैं रहा? भी चलो तो उसको वही कह रहा कर दो, आप हूँ। मिनिमम कर दो, उसका जो मिनिमम अमाउंट आता है वो कर दो, ताकि मैं आप दोबारा कहाँ यूज से कर कर सको। दूं, होना भी तो चाहिए वो मेरे आपका प्रॉब्लम दोस्त। है ना सर, वो बैंक का थोड़ी प्रॉब्लम है। बैंक अरे आपको तो वो मेरा पैसे भी प्रॉब्लम है दिए तो और पैसा तू भी दिए। क्यों मेरे गुर्दों में घुस रहा है। अरे मेरा गुर्दों में घुसना प्रॉब्लम है, पड़ रहा है ना, आपको पेमेंट नहीं भर रहे हो। पेमेंट नहीं भर कार्ड रहे यार। टाइम सोचते नहीं हो, कार्ड तो यूज करते टाइम आप सोचते वो नहीं हो। उस टाइम तो नहीं और सोचा पेमेंट था ऐसे ना। टाइम कहाँ अब से एक आएगा, चीज कैसे बता, आएगा? अब एक चीज मुझे करने लग बताओ, जाते हो जब तुमने ये आप लोग। एजेंसी वेजेंसी ज्वाइन करी थी तो तुमने ये सोचा था कि तुम्हें गाली भी पड़ेंगी इन फ्यूचर, बदतमीजी करोगे हाँ कस्टमर जी। के साथ, तो नहीं सोचा था ना। पर जब काम धंधे पे लगे तब पता चला ना यहाँ तो सारी गालियां भी पड़ती है। अरे तो तो ये सर कुछ चीजें पैसे की बात है ऐसी ना यार, होती काम हैं। गाली वाली बात तो बात की है ना, ये देखो तो हमें पता है ना कि भाई मेरे को सैलरी कुछ इतनी चीज है, मेरा ऐसी होती बजट इतना हैं, है, मेरे कुछ को इतना चीज खर्चा ऐसी करना है, ये तो होती आपके हाथ में है है ना। कि बाद अब में पता गाली तो आप चलती हैं। दोगे या मैं दूंगा, तो वो अरे ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में है। कुछ चीजें जो होती है ना दोस्त, वो बाद में ही पता चलती हैं। अब जैसे तुम्हें बाद में पता चला है अरे कि कुछ नहीं हमें पता बाद में चलता चला। आपको पेमेंट। देखिए, हर इंसान को पता होता है कि भाई मेरा इतना सैलरी आता है, मुझे इतना यूज करना है, इतना देना है, इतना लेना है। ये तो बजट आपके प्लान आपके कौन हाथ से में होगा ना। इंसान को पता होता, कौन से इंसान को। है? हर इंसान को पता होता है ना सर। अच्छा, मुझे लगा कि पता ना क्या कह रहे हो, कौन से इंसान को। तो आप देखिए ना, आप अरेंज करो, आपने को पता है आपका भाई नहीं हो 24 पा तारीख को बिल देना है, रहा, 14 नहीं हो पा वो रहा आपका नहीं। प्रॉब्लम है सर, अरेंज करो कहीं से। चिल्ला मत बेटे, चिल्ला मत, नहीं तो वहीं से आते चिल्लाना ही नहीं ना सर, पेमेंट जमा कराइए, बैंक भय ऑलरेडी धकाधक, अरेंज भय करेगा। धकाधक, दो तीन चपाट पड़ेंगी, शांति से बैठ जाएगा। कुछ नहीं है, पेमेंट करो। हट, पेमेंट करने की बस की नहीं, चपाट पड़ेंगे हट, तेरी है ऐसी की बाद तैसी। में। ले ले पेमेंट बैठे नहीं साले। है, कार्ड ले लेगा बैठा हुआ, पेमेंट नहीं जमा हुई है, हाँ, कर रहे हैं यहाँ पे। क्या करवा। पेमेंट जमा कराओ उसकी, हंस, मिनिमम पेमेंट। हंस, क्या हुआ, पेमेंट बस की है नहीं बातें करने में। क्या हुआ। गाड़ी, अरे कार्ड यूज की क्या था ये ये बताइए। मजे मारने के लिए, के लिए मजे मारने के लिए, के लिए मजे मारने के लिए। कार्ड लेते टाइम तो यूज कर लेते हो, पेमेंट देते टाइम रोने लग जाते हो। ऐसा नहीं है, ये मैं नहीं रो है, वो आ रहा नहीं है। हूँ यार, मैं तो हंस रहा हूँ। अरेंज करो सर जी, अरेंज करके पेमेंट जमा करो, मिनिमम चल पेमेंट ठीक करो, है, बैंक आपको कोई नहीं मांग रहा है। ठीक है, दिसंबर महीने तक हो जाएगा। अरे ठीक है, नहीं, दिसंबर महीने तक नहीं सर, आज की डेट में जमा करो, अरेंज करो। आज की डेट में तो नहीं है। अरेंज करो सर जी, कहीं से अरेंज तो करके जमा आज करो, की डेट की बैंक बात ऑलरेडी कर रहा, टाइम दे कल की चुका है डेट आपको। में भी नहीं है। आज की तो बात छोड़ दे। आप अरेंज करो सर, अरेंज करो, दे दे, अरेंज करके पेमेंट जमा करो। दे दो मेरे को यार, अरेंज करो पेमेंट। दे दो, दे दीजिए मित्र। हे मित्र, हे मित्र, दे दो आप मित्र, हे मित्र। हेलो, हाँ जी, शेखर बात कर रहे हो, शेखर शो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर, इशिका बात कर रही हूँ रामसन कॉप से। बोलो इशिका। सर ये रामसन कॉप से पेमेंट चल रहा है, इससे पेमेंट हाँ जी, लोन चल रहा है ना रामसन कॉप से, पेमेंट क्यों नहीं हुई है? कहाँ पे चल रहा, रामसन कॉप। चल रहा होगा जी। तो ये पेमेंट क्यों नहीं कराई है? पेमेंट है ना जी हमारे दूर है, इस वजह से ना कराइए। अरेंज कराइए। करा देंगे जी अरेंज। करवाइए सर, फिर इतने दिन से क्या सो रहे थे, होश नहीं था खुद का? ना, इतने दिनों से मैं दौरे पे गया था। तो मैं क्या करूँ, पेमेंट भी तो करानी तो होती है ना मैं फिर। क्या करूँ फिर। लोन खुद ने लिया है, मैंने नहीं लिया है, 3 महीने से जो ओवर लोन खुद ने लिया है, मैंने नहीं लिया, तुमने खुद ने दिया है। खुद लेने आए थे, मैंने नहीं दिया मैं आपको नहीं लोन। आया लेने, तुमने खुद दिया है, चेक आप कर आए लो। थे, आपको जरूरत थी, आप आए थे, आप लेने आए थे। मैं नहीं आया था आपको लेने, जरूरत मेरे थी, पे आप मैसेज लेने भेजा आए था, थे, आप लेने आए थे। मेरे पे मैसेज आपको भेजा जरूरत था। थी, आपको जरूरत थी, इसीलिए आप मुझे लेने नहीं आए थे। जरूरत थी, तुम लोगों ने आपको बोला जरूरत ले लो, थी, ले जब जरूरत तो होगी वापस तो कर दे देते, देना। वापस कर देते, वापस कर देते। क्यों लिया, क्यों खर्च किया, हाँ, क्यों लिया, क्यों जब खर्च कोई किया? वापस कर जब देते, अगर जब जबरदस्ती कोई नहीं लिया पैसा देता है तो मुझे वापस हाँ, करने की क्या जरूरत है। अच्छा तो फिर अब भुगतो, अब भरो।
एक चीज या बताओ हराम की तुम्हें, खाने की आदत लग गई है? हराम की खाने की भी आदत लग गई है, पीने की भी आदत लग गई है। तुम देख लो क्या करोगी, खिलाना है या पिलाना है? नहीं, आपको हराम की खाने की आदत लगी है ना? हाँ, मैं खा भी लेता हूँ, पी भी लेता हूँ। बताओ क्या करोगी? अरे बोलो। पेमेंट कराओ सर, मुझे मतलब नहीं है ये इन सब चीजों से। तुम्हारा लोन लिया नाम है क्या ना? है? मेरा नाम इशिका है। ईशिता। हाँ। और मेरा नाम है पप्पू पेलू, मैं कह के ले लूं। क्या कह रहे हो? मेरा नाम है पप्पू पेलू, मैं कह के ले लूं। शेखर बात कर रहे हो ना? हम्म। शेखर ही तो बात कर रहे हो आप। हाँ जी। तो फिर ये कौन है आपका? आपकी खुशी शाह वाइफ है ना आपकी? तो क्या हो गया भाई पे तो? हाँ, तो इनसे बात करो। आप कैसी बातें कर रहे हो? इनको कॉल कर लो। कर लो। आप अपनी बहनों से भी ऐसी बात करते हो, अपनी माँ से भी ऐसी बात करते हो? नहीं, रिकवरी की दल्लियों आपको से नहीं ऐसी शर्म? बातें करता हूँ, जो रिकवरी की हाँ, क्या दल्लियां पता। नल्लियां होती हैं। नहीं नहीं नहीं, आपके आपके मैं बहनों हूँ से होगी पप्पू ना। पेलू, रिकवरी वालों की कह के ले लूं। और बोलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। वही हम अपनी ना अपनी बहन से भी ऐसी बात करते होगे, मुझे पता है। आप जिस तरीके से बात कर रहे हो ना, आप ऐसे ही बात मैं करते हूँ होगे। पप्पू पेलू, रिकवरी वालियों की कह के ले लूं। बोलो क्या हुआ, बोलो। ये शेखर जी बात कर रहे हो ना? हाँ जी। ये पेमेंट क्यों दिखाया सर? आप ये बता देंगे क्या? कौन सी पेमेंट भैया? राम सिंह क्रॉप की। कितनी पेमेंट है भैया? हाँ जी, जब पेमेंट है वेट कितनी पेमेंट है? 26,000 रुपये। जब इन लौंडियों की फट जाती है तो ये भैया उसके पास कॉल दे देती हैं क्या अपने? अरे मैं कुछ पूछो, उसका आंसर दो ना सर। पहले उसका हम्म। आंसर दो, तो पूछ रहा हूँ। क्या? जो पूछो उसका आंसर दो ना। पेमेंट क्यों नहीं करा रहे हो? फंड इशू चल रहा है ड्यू टू मेडिकल वो दो इशू। में से क्या इश्यू चल रहा है बताओ ना। दो में से क्या इश्यू चल रहा है? फंड इशू चल रहा है। घर में खाना नहीं बन रहा? खाना तो हर घर में बनता है, जहाँ पे फंड तो इशू होता है वहां पर भी, अरे जहाँ पे सुनो सुनो सर, तो राशन के पैसे तो होंगे ना? राशन के पैसे होंगे। ये कैसा नॉनसेंस सवाल है? राशन के मैं वही तो पैसे बोल रहा तो हूँ, राशन सबके के पास होते अरे हैं। राशन के मैं खुशी जी से बात कर लूँ? मैं ये बताओ तो। खुशी जी खुशी, से बात कर लूँ क्या? अगर तुम्हारी खुशी है उसमें बात करने की तो कर लो। अरे खुशी जी से बात कर लेता हूँ कि उनके घर में राशन बन रहा है कि खाना नहीं बन रहा। कर लो कर लो। बेशरम आदमी हो ना मतलब तुम? बेशरम है हम, कर लो। खानदानी बेशरम हो। हाँ। तो दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। दोस्तों हमारे चैनल का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है किसी आप बैंक एनबीएफसी का पैसा आपके पास है और आप फिर भी उसको रोक करके रखो। अगर आपके पास पैसा है तो आप इनका पैसा दे दो और अपने गले से मरे हुए सांप को निकाल करके फेंक दो। अगर नहीं है तो कोई क्या ही कुछ कर सकता है। आरबीआई आपको अधिकार देता है सेटलमेंट का। अगर आप मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस चुके हो, किसी जॉब लॉस, मेडिकल इशू, कोई स्कैम हो गया आपके साथ में, कुछ आपके साथ दुर्घटना हो गई जिससे आप फाइनेंशियली रूप से कमज़ोर हो गए, तब उस केस में आप सेटलमेंट कर सकते हो। आरबीआई आपको बिल्कुल अधिकार देता है। और सेटलमेंट के लिए नेगोशिएट बहुत ज़रूरी होता है। बिना नेगोशिएट के आपको वो 50% 60% की डील देंगे। तो आपको बहुत ज़रूरी जानना है कि किस एनबीएफसी का कितने % में सेटलमेंट होता है। आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो दोस्तों, परेशान हो मल्टीपल डेप्ट से, बाहर निकलना चाहते हो, छुटकारा चाहते हो, तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है और उससे आप संपर्क कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ पेड सर्विसेज जो लेना चाहता है। अदरवाइज आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो। चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और हाँ, अगर आप हमारी वीडियो से मोटिवेट हो रहे हो, आपको हमारी वीडियो से सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। आपका एक कमेंट हमको मोटिवेट करेगा कि आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेकर के आया जाए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। आप इस परेशानी में जो हमारी वीडियो है वो आपको दवाई के रूप में काम करती है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता क्या करना है। तो फिर मिलते हैं नई किसी वीडियो में।
तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद, अपना ढेर सारा ख्याल रखना।